दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 18 सितंबर सन 2023। दोस्तों आपको याद होगा हमने दक्षिण पश्चिम मानसून पर लेकर अद्भुत आपको विश्लेषण देने का प्रयास किया था मानसून की शुरुआत से ही। याद कीजिए, हमने आपको यही कहा था कि अगस्त महीना सूखा जा सकता है, जुलाई महीना तेज़ बरसात हो सकती है, असमान बरसात हो सकती है, लेकिन सितंबर और अक्टूबर महीना बरसात का रह सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। राजस्थान के अंदर लगभग 163 लाख हेक्टेयर की फसलें बर्बाद होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले 3 दिनों से बरसात अच्छी हो रही है, लेकिन अब किसानों के चेहरे खिलने के बजाय मुरझा रहे हैं। बारिश से लगभग 163 लाख हेक्टेयर राजस्थान में बोई फसलों को अब खतरा महसूस हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान 45.43 लाख हेक्टेयर में बोए बाजरा में है और मक्का में 9.42 लाख हेक्टेयर की फसलों की स्थिति भी अब खराब होने लगी है। विपर्जय साइक्लोन में अच्छी बरसात के कारण इस बार लक्ष्य से लगभग 103% बुआई हुई थी। अब खेतों में पक्की फसल पर बारिश की स्थिति खराब हो रही है और पिछले साल बाजरे का 58.90 लाख टन और मक्का का 20.92 लाख टन का उत्पादन हुआ था। इस बार 25 से 40% कमी होने का अनुमान हो गया है। यदि हम राजस्थान के कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक रामजी लाल मीना का ये कहना है, सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है और 1-2 दिन में रिपोर्ट आते ही सरकार को मुआवजे के लिए भेजी जाएगी। दोस्तों साथ साथ राजस्थान में सप्ताह भर के बारिश से सूखे की आशंका खत्म हो गई है। प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक बड़े बांध भर गए हैं और राजस्थान में 688 बांध हैं। इसमें से 178 बांध लगभग पूरे भर चुके हैं। अन्य 335 बांधों में काफ़ी पानी आया है और बड़े बांधों में औसतन 95 से 99% पानी हो चुका है। गांधी सागर में सीजन से पहली बार 5 गेट खोल 95,000 क्यूसेक से पानी छोड़ा गया है और बांसवाड़ा में माही के 5.19 लाख क्यूसेक से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज का भी 1 गेट खोलकर 2500 मीटर क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। राजस्थान के बांसवाड़ा में 8 इंच बरसात हो गई है और वहां पर 7 लोगों के मरने के समाचार मिल रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा बरसात बांसवाड़ा इलाके में हुई है, जो पिछले 24 घंटे में 203 मिलीमीटर यानी 8 इंच मिलीमीटर की बरसात दर्ज हो गई है। सर्वाधिक 365 मिलीमीटर बांसवाड़ा के बागीदोरा में हुई है और 3 लोगों के नाले में बहने और 2 मकान गिरने की समाचार मिल रहे हैं। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की मौत हो गई है। बीकानेर के कोलायत में 100 मिलीमीटर बरसात हुई है और जयपुर में राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन भर फुहारें चलती रही और 6.4 मिलीमीटर की बरसात हुई है। यदि हम राजस्थान की माने तो 1 जून से 17 सितंबर तक मानसून सीजन में औसत बरसात 524.79 मिलीमीटर मानी जाती है और इस साल 507.86 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और सामान्य से मात्र 3.2% ही कम है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आपको याद होगा कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हम जब भी आप किसी मीटिंग्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो हमारा पहला सवाल दर्शकों से ये होता है कि आप हमारा चैनल क्यों देखना चाहते हैं। तो उसमें अधिकतर लोगों का ये जवाब आता है कि आपके चैनल पे समय से पहले अवलोकन आता है, विश्लेषण आता है और जब समय से पहले हमें विश्लेषण मिलता है तो हमें मदद मिलती है आकलन में। घटना घटने के बाद रिपोर्टिंग नहीं होती है। साउथ वेस्ट मानसून पे लगातार हमने आपको मानसून शुरू होने से पहले कहा था। साथ साथ ऊझा जीरा मीट में 8 जुलाई को जो कि दुनिया का सबसे बड़ी जीरा मंडी ऊझा मानी जाती है, उसमें भी हमने सभी व्यापारी, एक्सपोर्टर्स और मार्केट विशेषज्ञ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने एक दावा किया था, एक उद्बोधन किया था, एक ऐतिहासिक भविष्यवाणी की थी, विश्लेषण दिया था कि अगस्त महीना सूखा हो जाएगा, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में बरसात जारी रहेगी और औसत से अधिक बरसात महीने में होगी और अक्टूबर महीने के अंदर भी लगातार बरसात हो सकती है 1-2 सप्ताह तक और उसका असर फसलों पर पड़ेगा। वो फसलों को पर सकारात्मक नहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सितंबर अक्सर साउथ वेस्ट मानसून की रील बैक यानी समापन 21 सितंबर तक हो जाता है और 21 सितंबर और जो इस बार
विपर्जय साइक्लोन से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और के अलावा देश के अन्य हिस्सों में जो औसत से अधिक जुलाई महीने में बरसात हुई थी, तो अर्ली सोइंग यानी से काफ़ी फसलों को उस समय फ़ायदा हुआ था। और उस समय के सितंबर महीने के दूसरे तीसरे सप्ताह तक फसल तैयार हो जाएगी। और यदि उस समय अधिक बरसात हुई और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह बरसात हुई तो फसलों के नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं बन जाएंगी। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारी ये विश्लेषण भविष्यवाणी गलत साबित हो, लेकिन ये सही साबित होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। मक्का और बाजरे की फसलों को बेहद नुकसान हो रहा है, लेकिन मूंगफली, जवार व गवार को कुछ फ़ायदा होने की संभावना भी बन सकती है। साथ साथ गौरतलब है कि बारिश का ज़्यादा फ़ायदा मूंगफली की फसल को है और किसान ट्यूबवेल या कुएं की सिंचाई कर मूंगफली को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। जवार की फसल को भी फ़ायदा मिल सकता है। गवार के ऊपर मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गवार की फलियां जल चुकी है, अब कितना भी बारिश आए कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ फ़ायदा तो अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, दलहन तिलहन मसाला यानी अनाज, दालें, खाने के तेल, इन सभी की विशेष रिपोर्ट्स के लिए संपर्क करें। गवार के लिए विशेष संपर्क कर सकते हैं। मूंगफली, जवार, मक्का, बाजरे की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। यदि आप बड़े स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं, तो हमारा अग्रिम अनुमान आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आज ही संपर्क करें, अभी संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।